Hello everyone, today we are going to learn parts of speech. Parts of speech are categorized that classify words by their function in a sentence, acting as the fundamental building blocks of language with the 8 main types, that is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition and interjection. सो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस में हमें बताते हैं कि वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं. ओके, सो देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. आपने ये बेसिक पढ़ा ही होगा. अब मैं आपको इसका शॉर्ट एग्जाम्पल या फिर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ. बेसिक एक्सप्लेनेशन हम करेंगे इस वीडियो में एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लीज़ आप डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज नाउन. A noun is a word used as a name of a person, place or thing. So noun ऐसे words होते हैं जो sentences में हमें नाम बताते हैं, जिसके names होते हैं. For example यहाँ पे देखिए, and also it stands for कि ये sentence किस बारे में बात कर रहा है. Okay, now first, Akbar was a great leader. So यहाँ पे noun क्या है? Correct, noun is Akbar. Okay, तो यहाँ पे नाम बताया है कि अकबर क्या है? ग्रेट किंग है. सो अकबर यहाँ पे नाउन हो गया है क्योंकि यहाँ पे नेम बताया है. नाउ सेकेंड इज द रोज स्मेल्स स्वीट. तो यहाँ पे क्या स्मेल कर रहा है? स्वीट. करेक्ट, द रोज. सो हियर द रोज इज अ नाउन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. सो आपने देखा होगा सेंटेंसेस में हम बार बार नेम्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड साउंड करता है. जॉन इज़, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज जॉन इज़ इल. अगर मैं ऐसे पढ़ती हूँ सेंटेंसेस को तो गलत प्रोनाउंस करता है. करेक्ट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. सो यहाँ पे प्रोनाउन क्या हो गया है? ही. यस, वाई ही यहाँ पे यूज़ हुआ है? बिकॉज जॉन एक बॉय है. यहाँ पे क्या है? जॉन है नाउन. ओके, तो यहाँ पे हमने जॉन के बारे में बताया है कि वो इल है, यहाँ पे वो बीमार है. तो यहाँ पे हम बार बार यहाँ हम बार बार जॉन का नाम नहीं लेंगे. ओके, सो इसीलिए हमने उसके जगह पे नेम्स की जगह पे हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट, दे. ओके, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं और इस वर्ड्स को बोलते हैं प्रोनाउन. ओके, सो लेट्स सी आवर सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम. तो यहाँ पे क्या बताया है सेंटेंस में कि ये बुक्स वही हैं जहाँ पे तुम छोड़ के गए हो. तो यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? यू के बारे में बात कर रही हूँ. ओके, सो यू हियर इज अ प्रोनाउन. नाउ एडजेक्टिव. Adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. That means adjective ऐसे words होते हैं जो noun के बारे में extra information बताते हैं, जो modify करते हैं noun को कि noun कैसा है. For example, he is a brave boy. तो he कैसा है? brave boy है. उसका quality बताया है जिसमें quality बताते हैं. So यहाँ पे boy कैसा है? brave है. So brave is what? It's an adjective. Okay, so second is there are 20 boys in this class. How many boys are there in this class? 20 boys. So adjectives में भी बहुत सारे kinds होते हैं, वो हम next वीडियो में पढ़ेंगे. Okay, okay, our next topic is verb. Verb is a word used to express an action or a state. वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि एक्शन, कौन सा एक्शन हो रहा है, नाउन कौन सा एक्शन कर रहा है. एक्शन इन द सेंस कौन सा काम कर रहा है, कार्य कर रहा है. ओके, सो हियर द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन. गर्ल ने क्या किया है? लेटर को लिखा है. रोट किया है उसने, ये पास्ट टेंस फॉर्म में दिया है. रोट, उसने लिखा है. ओके, सो हियर रोट इज अ वर्ब. Now, second sentence is Raj and Rohan are playing in the garden. राज और रोहन क्या कर रहे हैं? गार्डन में खेल रहे हैं. So, are playing is a verb. आर को मैंने अंडरलाइन क्यों किया है? बिकॉज इट्स एन हेल्पिंग वर्ब. इस चीज़ के बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज adverb. An adverb is a word which modifies or tells more about verb or an adjective.
एडवर्ब, यहाँ पर ही आप देख लीजिए, यहाँ पे वर्ब दिया है और एड दिया है। सो यहाँ पे इसका मतलब ये है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में, कि वर्ब हो रहा है, एक्शन वर्ड हो रहा है, एक्शन हो रहा है, बट किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ओके, ऑल्सो इट ऑल्सो मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, कि किस तरीके से हो रहा है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज ही वर्क द सम क्विकली, उसने सम पे वर्क किया है, बट कैसे वर्क किया है, क्विकली। यस, तो यहाँ पे क्विकली है एडवर्ब। ओके, वो किस तरीके से कर रहा है सम को सॉल्व, क्विकली कर रहा है। यस, तो उसका एक्शन मॉडिफाई किया है कि वो सम को क्विकली कर रहा है। नेक्स्ट, आई विजिट माई ग्रैंड मदर वेरी ऑफन, तो मैं हमेशा मेरी ग्रैंड मदर को, ऑफन मीन्स कब, बहुत बार, मीन्स बहुत, एक या एक दो दिन में विजिट कर रही हूँ मैं। सो ऑफन मीन्स बहुत, फ्रिक्वेंसी इसमें बताया है। ओके, सो यहाँ पे मैं मेरी ग्रैंड मदर को विजिट करती हूँ, कितने बार, बहुत ऑफन करती हूँ। सो यहाँ पे मेरा एक्शन बताया कि मैं विजिट कब करती हूँ, वेरी ऑफन। सो यहाँ पे ऑफन भी एडवर्ब है। ओके, our next topic is conjunction. A conjunction is a word used to join words or sentences. तो conjunctions ऐसे words होते हैं, ऐसे एक सिंगल वर्ड होता है जो टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को और डिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। ओके, यहाँ पे देखिए ऐसे वर्ड्स, राम एंड हरी आर कजिन्स। ओके, सो यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, एंड है। यहाँ पे उसने किस किस को ज्वाइन किया है, राम और हरी को ज्वाइन किया है। ओके, सो एंड इज द कंजंक्शन। नाउ, आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, यहाँ पे ये हो गया एक सेंटेंस, आई रैन फास्ट, और सेकेंड सेंटेंस है मिस द ट्रेन, बट इसको कौन से वर्ड ने ज्वाइन किया है, बट। तो बट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है जो ज्वाइन करता है टू सेंटेंसेस को और एक वन मीनिंगफुल सेंटेंस बना देता है। ओके, नेक्स्ट इज preposition. Prepositions are words that show a connection between other words. If the word is followed by a noun or a pronoun, it is a preposition. ओके, सो prepositions यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में, दो चीज़ों के रिलेशन के बारे में बताता है, एंड ऑल्सो इट टेल्स द पोजिशन ऑफ द नाउन। ओके, इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में आपको बताऊँ तो preposition का मतलब होता है कि नाउन का पोजिशन बताना, या फिर ऐसे वर्ड्स जो नाउन को फॉलो करते हैं। सी, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम है, शी पुट हर हैंड इनसाइड माई बैग, वेयर शी पुट हर हैंड, इनसाइड माई बैग। सो इनसाइड यहाँ पे पोजीशन बताया कि कहाँ पे उसने हाथ डाला है, बैग, मेरे बैग में हाथ डाला है। सो इनसाइड इज द प्रेपोजिशन। नाउ, जॉन्स हाउस इज अक्रॉस द स्ट्रीट, जॉन का घर कहाँ है ये बताया है, तो यहाँ पे जॉन का घर क्या है, हमारा नाउन हो गया है, कहाँ है उसका घर, अक्रॉस द स्ट्रीट। ओके, सो यहाँ पे ये है प्रेपोजिशन। और नेक्स्ट टॉपिक है interjection. Interjections are the words used to express feelings or sudden emotions. Interjections ऐसे words होते हैं जो, interjections ऐसे words होते हैं जो express करते हैं sudden feelings और sudden emotions. For example, hooray, we won the match. So यहाँ पे मैंने express किया है मेरा happiness, और ये sudden emotion है, यहाँ पे मैं सोच के या फिर कुछ प्लान करके यहाँ पे एक्शन नहीं कर रही हूँ, या फिर मेरे इमोशंस सडनली निकल रहे हैं। सो यहाँ पे हुर्रे इज द सडन इमोशन। नाउ, आउच, इट हर्ट्स, सो यहाँ पे इंटरजेक्शन क्या है, आउच है, एंड ऑलवेज रिमेंबर इंटरजेक्शंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ओके, सो अभी मैंने आपको बेसिक 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन कर दिया है, एकदम बेसिक सा एक्सप्लेनेशन है ये। डिटेल एक्सप्लेनेशन जैसे कि उनके प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं, एडजेक्टिव के काइंड्स होते हैं, एडवर्ब के काइंड्स होते हैं, कंजंक्शन के होते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे बिलो आई हैव गिवन द वर्कशीट, आपको उस क्वेश्चंस को पढ़ना है और आपको कमेंट करना है नीचे कि इसमें कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वर्कशीट आपको प्रोवाइड किया है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है द अंडरलाइन वर्ड्स, नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो प्रॉपरली समझा है या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसके आंसर्स भी आपको कमेंट ही करना है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन कमेंट बिलो इन द comment section and follow for more such videos.
एज आई सेड कि हम डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, सो सी यू ऑल, बाय, टेक केयर.